वॉरजोन में सेल्फ प्रोपेल्ड गन मिसाइल्स का भी एक्शन नजर आया, जहां यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त हमला बोला गया। रूसी हमले में कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह। चलते टैंक पर एटीजीएम से हमले की तस्वीर आपके सामने होगी, जहां रूस ने यूक्रेनी टैंक को टारगेट किया है। यूक्रेनी टैंक पर 2 बार अटैक किया गया। रूसी हमले में यूक्रेन टैंक तबाह। भीषण जंग के बीच जेलेंस्की ने बड़ा फैसला लिया है। डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर की बर्खास्तगी के बाद जेलेंस्की ने अब रक्षा मंत्री रेज़निकोव को भी हटा दिया है। अब रेज़निकोव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। उमरोव यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। 18 महीने से जारी जंग के बीच जेलेंस्की का यह फैसला क्या युद्ध के रुख को मोड़ेगा या यह कदम जेलेंस्की के लिए आत्मघाती साबित होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। हम आपको वॉरजोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों की डिटेल जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये इस बीच जानना जरूरी है कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका अब कौन सा बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। आपको हम बता दें कि यूक्रेन अब क्या इस फैसले के बाद खुद मुसीबत में फंस सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि क्रिमिया को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नई हुंकार जरूर भर दी है। जेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि पुतिन की सेना क्रिमिया को खाली कर दे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो यूक्रेन ऐसा धमाका करेगा कि क्रिमिया कब्रिस्तान बन जाएगा। जेलेंस्की ने ऐलान तब किया है जब नेटो ने क्रिमिया के 28 जगहों पर विस्फोट करने का प्लान बना लिया है। सवाल यही है कि आखिर नेटो का यह प्लान क्या है जिसे यूक्रेन अंजाम देने वाला है। क्रीमिया पर हमले और तेज होने वाले हैं। ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को तबाह करने की नई कसम खा ली है। नेटो ने जो प्लान बनाया है उसे ज़ेलेंस्की की सेना अंजाम देने वाली है। यूक्रेनी सेना नेटो के हथियारों से क्रीमिया में 28 जगहों पर हमला करने वाली है। इन 28 जगहों पर रूसी सेना के सैन्य ठिकाने हैं। यूक्रेन इन्हीं ठिकानों को तबाह करने वाला है। यूक्रेन ने जिस तरह से स्कोव एयरबेस को तबाह किया है, उसी तरह से क्रीमिया पर भी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। क्रीमिया के एयरबेस पर यूक्रेन लगातार ड्रोन दाग रहा है, लेकिन उसे अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। रूसी इंटेलिजेंस को जो इनपुट मिला है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। अब क्रीमिया पर यूक्रेन ड्रोन से नहीं बल्कि लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से हमला करने वाला है। इनपुट तो यह भी है कि नेटो ने यूक्रेन को 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल दे दी है। अब इसी से क्रीमिया पर प्रहार करने का प्लान है। ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को लेकर जो कुछ कहा वो इसी बात का ऐलान कर रहा है कि यूक्रेनी फोर्स जल्द ही बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाली है। मैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आखिरी बार कह रहा हूं, रूसी सेना जल्द से जल्द क्रीमिया को छोड़ दे। उसके लिए यही सही होगा। अगर रूसी सेना ने क्रीमिया को खाली नहीं किया तो उसे इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन बहुत बड़े हमले के लिए तैयार है।
ज़ेलेंस्की में यह कॉन्फिडेंस इसलिए आया है क्योंकि उन्हें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल मिल चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी फोर्स ने स्कोप एयरबेस पर जिस मिसाइल से हमला किया था उसकी रेंज 1000 किलोमीटर थी। हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने भी कहा था कि यूक्रेन ने स्कोप एयरबेस को 700 किलोमीटर दूर से ही तबाह किया।